धाम के पिल्ले हैं, तो उनको जो है भोजन अपनी थाली में भोजन कराते थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी की जो दृष्टि है वो कुछ अलग ही थी, तो हम उनकी नकल नहीं कर सकते। ये हमारे लिए शिक्षा नहीं है कि भाई हम उनकी नकल करें, है ना। तो अगर हम उनकी नकल करेंगे तो हमारी भक्ति में बाधा पड़ेगी। वो बहुत ऊंचे धरातल के, और उनको दिखाई पड़ता था ये धाम के पिल्ले हैं, तो उनको भोजन कराते थे। तो उन्होंने जो है 120 वर्ष की आयु में, 120 वर्ष की आयु में, जबकि उनकी आँखों की पलकें इतनी झूल गई थी कि वो दिखाई नहीं पड़ते, वो देख नहीं सकते। अगर उनको देखना है तो वो जो है आँखों का जो ऊपर की जो पलकें हैं ऊपर उठाएं, तब वो देख पाते थे। 120 साल की आयु में सोचिए क्या होता है ना। तो ऐसी अवस्था में भक्ति विनोद ठाकुर ने उस जन्म स्थान का पुष्टिकरण करने के लिए इनको ले गए। तो वो झप्पान बोलते हैं या टोकरी, जिसमें कि उनको वो बैठाया था। वो उकड़ू बैठते थे, घुटने मोड़ करके, अपने हाथों को मोड़ करके, और भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने कंधे में रखा हुआ था जगन्नाथ दास बाबा जी को। और जैसे उस स्थान में गए तो देखिए उनकी आंखें बिल्कुल बंद हैं, है ना। आँखों में तो रोशनी है, लेकिन पलकें ऐसी झूल गई कि दिखाई नहीं पड़ता, तो दिखाई नहीं पड़ता उनको। और 120 साल की आयु में, लेकिन जो बिंदु था भगवान चैतन्य के जन्म का, जो बिंदु था, तो जैसे उधर पहुँचे तो वो जो है अपनी झप्पान या टोकरी से जो है उछल करके नीचे आ गए और उछलने लगे, जोर जोर से उछलने लगे। हरि बोल। और उस समय जो है उनको मतलब प्रेम का करंट लग रहा था, प्रेम का करंट लग रहा था, और उन्होंने कहा कि यही है, ये स्थान है, जन्म स्थान यही है ना। तो जगन्नाथ दास बाबा जी की जो है ऐसी महिमा है। और रसिकानंद प्रभु जो है श्यामानंद प्रभु के शिष्य थे। तो जहाँ पर श्यामानंद प्रभु ने मंदिर बनवाया था, तो उस समय चूँकि मुसलमानों का शासन था, तो मुसलमान सूबेदार एक नया नियुक्त हुआ था, तो उसने मंदिर की ज़मीन भी हड़प ली। और वो जो है वैष्णवों से वो बहुत द्वेष करता था। तो उस समय श्यामानंद प्रभु ने चिट्ठी भेजी रसिकानंद प्रभु को, और उसमें एक ही पंक्ति लिखी थी कि जाहि विधि हो ताहि विधि उठी आवो यहाँ। तुम जिस भी प्रकार से हो, जैसे चिट्ठी पढ़ोगे तो उसी प्रकार उठ करके आ जाओ मेरे पास। तो श्यामानंद प्रभु ने ये संदेश भेजा था रसिकानंद प्रभु को। अब रसिकानंद प्रभु को जो है जो चिट्ठी मिली, उस समय प्रसाद भोजन कर रहे थे। अब गुरु की आज्ञा है कि जिस भी अवस्था में हो उसी अवस्था में उठ करके आ जाओ। तो वो जो है अक्षरशः पालन करने वाले रसिकानंद प्रभु अब प्रसाद भोजन कर रहे हैं, तो प्रसाद भोजन को उसी प्रकार छोड़ करके ना हाथ धोए ना कुल्ला किया, उसी प्रकार चल करके आ गए। और वो काफ़ी जो है दूर स्थान था श्यामानंद प्रभु जहाँ पर थे, तो पैदल चल करके आए। और फिर उनको बताया कि आपका ये आदेश मुझे मिला कि जिस भी अवस्था में उसी अवस्था में उतर के आ जाओ, तो मैं उसी प्रकार से आ गया आपके पास, मुझे क्या आ गया है। तो श्यामानंद प्रभु भी बड़े जो है प्रभावित हुए कि शिष्य की जो है इतनी गुरु के प्रति निष्ठा है। तो फिर श्यामानंद प्रभु ने बताया कि वो जो सूबेदार है, मुसलमान सूबेदार है, वो बहुत ही कठोर स्वभाव का है और वैष्णवों से बहुत द्वेष करता है। तो रसिकानंद प्रभु जो है उससे मिलना चाहते थे। तो पालकी में उनके 4 कहार थे जो कि ढो रहे थे, अपने कंधे में रखे थे। पालकी में रसिकानंद प्रभु बैठे हुए थे, और वो जो सूबेदार था उसकी सेवा में रसिकानंद प्रभु के शिष्य काम करते थे। तो जब रसिकानंद आए तो वो जो है रसिकानंद प्रभु अपने गुरु की सेवा में लगे थे, तो देर से पहुँचे वहाँ सूबेदार के काम में। तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग देर से क्यों आए? तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरु जी आए थे, उनकी सेवा में हम लग गए थे, तो इसलिए देर हो गई। तो वो जो है और ज़्यादा बिगड़ा कि तुम्हारे गुरु जो है इतने बड़े हैं
कि तुम यहाँ जो हमारा काम है, हमारे काम में जो है तुम देर लगाओगे, देर से आओगे, है ना। और जब उसको पता चला कि इनके गुरु जो है आ रहे हैं, तो शिष्यों ने तो कहा कि आप मत मिलो, बहुत दुष्ट है। रसिकानंद प्रभु की शक्ति को नहीं जानते थे, तो रसिकानंद प्रभु से मना कर रहे थे कि आप उसके पास मत जाओ, हम बाद में किसी प्रकार उसको समझाएं बुझाएंगे। लेकिन रसिकानंद प्रभु बोले नहीं, मैं तो जाऊंगा। तो जब 4 कहार जो है पालकी में उनको ले करके, और रसिकानंद प्रभु पालकी के ऊपर बैठे हुए जा रहे थे, और उसको सूबेदार को जब पता चला कि आ रहे हैं रसिकानंद प्रभु, तो उसने पागल हाथी छोड़ दिया। और वो पागल हाथी जो है इतना खूंखार था, इतना भयानक था कि जहाँ भी जाए वहीं तहस नहस कर देता और किसी को भी मार डाले। वो पागल हाथी बड़ा जो है भयानक था। तो उस समय रसिकानंद प्रभु के भी जो 4 कहार थे, जो पालकी लेकर के चले जा रहे थे, पालकी को नीचे रख दिया और भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। उस समय रसिकानंद प्रभु बिल्कुल अकेले थे और पागल हाथी बिल्कुल सामने आ रहा था। तो उस समय रसिकानंद प्रभु पालकी से बाहर निकले और उस हाथी को जो है इशारा किया। हाथी को इशारा किया तो उनके इशारे से जो है हाथी रुक गया, बैठ गया, और फिर उससे कहा हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा बोला, और फिर उसको जो है अपना शिष्य बनाया, उसको कंठी माला पहनाई और उसको नामकरण किया कि आज से तुम्हारा नाम गोपाल दास है। हरि बोल। अपना शिष्य बना दिया। अब सूबेदार जो था, मुसलमान सूबेदार, उसने देखा कि इनकी ये शक्ति है, तो प्रभावित हुआ, बहुत प्रभावित हुआ। तो जो मंदिर की जो ज़मीन थी वो तो वापस कर ही दी, बल्कि कुछ गांव और भी दे दिए मंदिर की सेवा में कि भई ले लो, आपके गुरु तो जो है मतलब ऐसे महान हैं कि हमने कभी सुना नहीं ऐसी महानता को। तो रसिकानंद प्रभु का ये जो शिष्य था हाथी, गोपाल दास हाथी, तो बड़ी आज्ञा का पालन करता था, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता था। तो साधुओं की जो जमात थी, जो रसिकानंद प्रभु के साथ साधु लोग थे, उनकी जमात थी। तो साधुओं की जमात के लिए जो है दुकानदारों के पास जाता था और बोरे के बोरे जो चावल के हैं या जो अनाज के बोरे उठा करके ले आता था और साधुओं की जमात में डाल देता था। तो बड़ी सेवा की भावना थी। तो दुकानदारों ने फिर रसिकानंद प्रभु से शिकायत की कि आपका ये गोपाल दास तो हमारा दिवाला निकाल देगा, बोरे के बोरे उठा लेता है। तो रसिकानंद प्रभु ने समझाया, नहीं गोपाल दास, ये तरीका नहीं है साधु सेवा का, ये तरीका नहीं होता है। तुम दुकानदारों के पास खड़े हो जाया करो और वो अपनी इच्छा से जितना दें, जो भी दें, वो लेके आया करो। तो गोपाल दास जो है बोल तो नहीं पाता था मनुष्य की बोली, लेकिन समझता था। तो फिर आगे से क्या था कि दुकानदारों के पास खड़ा हो जाता था, दुकानदार अपनी इच्छा से जितना वो दे उतना जो है वो ले करके आ जाता था। तो इस प्रकार से गोपाल दास जो है मतलब भक्त तो बन ही गया। और ये गोपाल दास का फिर अपनी गुरु की आज्ञा के अनुसार ऐसा नियम भी बन गया था कि वैष्णव लोग जो प्रसाद उसको खिलाएंगे वही खाएगा, अपनी इच्छा से कुछ खाएगा ही नहीं। उसका ऐसा नियम बन गया। तो वैष्णव लोग, और ये भी कि वैष्णवों को देख करके हमेशा प्रणाम करें। तो अब वो इतना तो नहीं जानता कि भाई कौन वैष्णव कौन वैष्णव नहीं। वैष्णव की वेशभूषा अगर जो है किसी ने धारण की हुई है तो देख करके प्रणाम करेगा, और वो जो है कुछ देंगे खाने के लिए तो खाएगा। इस प्रकार से गोपाल दास जो है रसिकानंद प्रभु की सेवा में था। और एक स्थान में रसिकानंद प्रभु जब गए थे तो वो स्थान घंटशिला नाम का स्थान है। तो वहाँ के राजा ने इनकी परीक्षा के लिए जो भोजन के लिए आलू की सप्लाई की जाती है ना, तो आलू के जैसे पत्थर होते हैं, पत्थर, तो पत्थरों को भिजवा दिया कि इनकी सब्जी बनाओ, इनका भोजन करो। और रसिकानंद प्रभु समझ गए कि वे जो है ये जो है आलू की तरह लग रहे हैं लेकिन वो तो पत्थर हैं। तो रसिकानंद प्रभु ने उन पत्थरों को ही जो है उबाला और आलू की तरह उनकी सब्जी बनाई। हरि तो इनका जो है बहुत विस्तृत चरित्र है। तो रसिकानंद प्रभु जो है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर एक दीवार जो पुलिया जैसी होती है ना, उस पर बैठे हुए थे। तो एक योगी जो है कनफटा योगी था। तो वो जो है शेर पर सवार होकर के अपनी शक्ति दिखाने के लिए आया कि रसिकानंद प्रभु जो है बड़े जो है
महान माने जाते हैं, इनका बड़ा जो है सम्मान होता है। तो रसिकानंद प्रभु का सम्मान घटाने के लिए वो शेर पर सवार होकर के आया और दिखाने के लिए कि देखो तुम क्या कर सकते हो, मैं देखो शेर पर सवार होकर के चल रहा हूँ। तो रसिकानंद प्रभु समझ गए उसकी भावना जो है किस प्रकार की है, अपनी सिद्धि दिखा रहा है। तो रसिकानंद प्रभु ने जो है दीवाल को आज्ञा दी, है दीवाल को आज्ञा दी कि दीवाल चल, तो इस कनफटे योगी के पास चल। तो दीवाल चलने लगी तो दीवाल में बैठे रसिकानंद प्रभु उस योगी के पास जब पहुंच गए तो योगी ने हार मान ली, उसने जो है समर्पण किया। और तब रसिकानंद प्रभु ने उस योगी को भी जो है भक्त बनाया। श्यामानंद प्रभु के जो है बड़े योग्य शिष्य थे ये रसिकानंद प्रभु। और एक बार श्रीमद् भागवत की कथा श्यामानंद प्रभु कर रहे थे तो रसिकानंद प्रभु जो है कुछ सेकंड के लिए उन्होंने थोड़ी अपनी नज़र घुमाई। इसे तो होता है कि आप कथा सुन रहे हैं तो कभी इधर देखते कभी उधर देखते हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं माना जाता। रसिकानंद प्रभु ने जो है इनकी महानता दिखाने के लिए कि कितने महान हैं, रसिकानंद प्रभु ने यह प्रकार से परीक्षा लेने के लिए इनकी छाती में जोर से लात मारी कि तुम कथा सुन रहे हो इधर देख रहे क्या कर रहे। और रसिकानंद प्रभु जो है उनकी लात खा कर के इतने प्रसन्न हुए, बोले कि आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, आपने चरण जो है मेरी छाती में रखे हैं, आपकी जो छाती है ना, मेरी जो छाती है वो पवित्र हो गई। तो इससे मतलब इनके जो भाव हैं गुरु के प्रति जो इनकी भावना है उसका पता चलता है। तो ये सब जो है बातें ऐसी हैं रसिकानंद प्रभु के संबंध में और जगन्नाथ दास बाबा जी के संबंध में कि हम उनकी जो है नकल नहीं कर सकते, लेकिन यही है कि इनका गुणगान हम कर सकते हैं, हमारा अधिकार है इनका गुणगान करने का। और आज के दिन इन दोनों का तिरुभाव दिवस है, तो हम जो है प्रार्थना कर सकते हैं कि अपनी कृपा का एक बिंदु अगर प्रदान करें तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री रसिकानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जगन्नाथ